हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह हेयर। आई एम ए न्यूबॉर्न फोटोग्राफर और आज हम लोग बात करेंगे न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों चलिए फटाफट बात करते हैं लाइटिंग के बारे में। किस तरह की लाइटिंग होती है और क्या क्या सोर्सेस होते हैं लाइटिंग के। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें तो जो मेरा फेवरेट सोर्स है वो है नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट में जो सन की लाइट विंडोज़ के थ्रू आपका डिफ्यूज़ होकर आ रही है वो सबसे बेस्ट लगती है मुझे, क्योंकि एक तो बहुत ही बड़ा आपका एक सोर्स मिल जाता है जिसके चलते एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही रैपिंग टाइप की लाइट होती है जो पूरी तरह से बॉडी को रैप करती है बच्चे के, और एक बड़ा अच्छा सा लुक आता है। तो ये जो है नेचुरल लाइट मेरा फेवरेट है। सेकंड नंबर पे आता है एलईडी लाइट। एलईडी लाइट नेचुरल लाइट के सबसे क्लोजेस्ट जो अगर हम कहें उस टाइप का लाइट है। उसको अगर हम डिफ्यूज़र के साथ बड़े से यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ 120 सेंटीमीटर का मेरे पास एक अम्ब्रेला है, तो अगर उसके उस टाइप के किसी डिफ्यूज़र के साथ हम यूज़ करते हैं अगर एलईडी लाइट को, तो आपको एक तरीके से कहा जाए कि हम लोग नेचुरल लाइट को ही इमिटेट कर रहे हैं और उससे मिलता जुलता ही इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। तो काफ़ी अच्छा सा एक लुक आता है इससे भी। इवन आप चाहें तो स्टूडियो स्ट्रोब्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्पीड लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं और CFL लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमेशा साथ में डिफ्यूज़र यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारा पर्पज़ है हमेशा सॉफ्ट लाइट यूज़ करना है, ताकि जितना सॉफ्ट लुक आएगा बच्चे के फ़ोटो में उतना अच्छा है। बच्चे की फ़ोटो जो होती हैं बेबीज़ का, इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टनेस एंड टेंडरनेस। तो हमको हमेशा लाइट भी ऐसी यूज़ करनी है कि वो एकदम सॉफ्ट रहे। और दूसरी चीज़ है हार्श लाइट जो है वो एकदम हार्श शेडोज फॉर्म करेंगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लुक आ जाएगा जो कि बच्चों की फ़ोटो में कभी भी पसंद नहीं किया जाता है। तो पहली चीज़ तो शेडोज बहुत ही हार्श आएंगी, और दूसरी चीज़ है कि वो बच्चे को हार्म भी कर सकती हैं लाइट, इस तरह की हार्श लाइट। और बच्चे ऐसी लाइट में जनरली कंफर्टेबल फील करते भी नहीं हैं, तो वो आपको ज़्यादा अलाउ भी नहीं करेंगे फ़ोटो खींचने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो है सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट। तो आपको ऐसी ही लाइट यूज़ करनी चाहिए। लाइट के सोर्सेस की बात तो हमने की, अब किस टाइप का लाइट होना चाहिए। तो टाइप ऑफ लाइट में हम दो जो मोस्ट कॉमनली यूज लाइट्स हैं उसमें से एक है रैम्ब्रेंट टाइप ऑफ लाइटिंग और दूसरी है बटरफ्लाई। जो रैम्ब्रेंट लाइट है उसकी खासियत यह है कि आप जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे एक साइड से लाइट आएगा, और वो लाइट इस तरीके से आएगी, एक ऐसे एंगल से आएगी कि एक तरफ फुल लाइट आएगा और दूसरी तरफ आपको एक छोटा सा चीक पे ट्रायंगल दिखेगा। तो इस समय जो मेरे ऊपर लाइटिंग है ये रैम्ब्रेंट लाइट है। ये लाइट आपका डेप्थ क्रिएट करता है, इमोशन क्रिएट करता है। और जनरली जब आप बेबीज़ का फ़ोटो खींच रहे हैं तो उसमें जब आप कोई इमोशनल टाइप का फ़ोटो या कोई ऐसा फ़ोटो जहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा डेप्थ वाला लुक, तब आप कोशिश कीजिए कि रैम्ब्रेंट लाइट यूज़ करें। और जब आप चाहते हैं ब्यूटी वाला लुक, जैसे गर्ल बेबीज़ हैं, तो उस केस में हम लोग ज़्यादातर कंसंट्रेट करते हैं ब्यूटी पे। तो वहाँ पे बटरफ्लाई वाला लुक, बटरफ्लाई वाला लाइटिंग ज़्यादा अच्छा होता है। बटरफ्लाई लाइटिंग में लाइट का एंगल चेंज हो जाता है और वो ठीक सामने से आपके लाइट आता है ऊपर से। तो जब लाइट ऐसे आएगा तो आपके नाक देखिएगा, नाक के नीचे एक बटरफ्लाई जैसा शेडो आता है, वो शो करता है कि आपके ऊपर बटरफ्लाई लाइटिंग है। और आप नीचे से डिफ्यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई हार्श शेडो आ रही हो तो ये दो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइटिंग है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी लाइट को चेहरे के नीचे नहीं रखना है। अगर आप चेहरे के नीचे रखेंगे तो वो हॉरर फिल्म वाला लुक आ जाएगा जो कि बच्चों की फ़ोटो में कभी भी पसंद नहीं किया जाता है। तो ऐसा कभी भी लाइट नहीं करना है। और दूसरी चीज़ है कि आपको लाइट को कभी भी पीछे नहीं रखना है अनटिल अनलेस कि आप सिलुएट्स खींचने जा रहे हो। सिलुएट्स क्या होते हैं, जब आप लाइट को पीछे रखते हैं तो एक ब्लैक शेडो जैसा क्रिएट होता है। तो आपने अक्सर मदर और बेबी का ऐसा फ़ोटो देखा होगा जिसमें लाइट पीछे है और उनका एक शेडो टाइप का है, उसका फ़ोटो है। तो ऐसे जो डार्क शेडोज़ होते हैं उनको ही सिलुएट्स कहा जाता है। तो केवल उन्हीं केसेस में लाइट को पीछे रखा जाता है, अदरवाइज लाइट को हमेशा रैम्ब्रेंट या फिर बटरफ्लाई स्टाइल में ही रखा जाता है। तो ये तो हुआ लाइटिंग का बात। इसमें और जो ध्यान रखना है, जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लाइट जो है वो जितना सॉफ्ट होगी उतना अच्छा है।
और मल्टीपल टाइप ऑफ लाइट सोर्सेस मत यूज कीजिए, ताकि जो टेम्परेचर है लाइट का वो एक कांस्टेंट सा मेंटेन हो, तो आपको एडिट करने में भी आसानी हो। अलग अलग टाइप का लाइट सोर्स यूज़ करेंगे, सपोज आपने एक तरफ हेलोजन यूज़ किया है, एक तरफ एलईडी यूज़ किया है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा लाइट का, और वो पूरी फ़ोटो में अजीब से आपको कलर्स दिखने लगेंगे, जिसके चलते आपको फिर एडिट करने में भी प्रॉब्लम होगा बाद में। तो डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ लाइट्स यूज़ मत कीजिए। और दूसरी चीज़ है, आपको लाइट का सोर्स जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। तो अगर आप कोई स्टूडियो स्ट्रोब या फिर एलईडी लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ एक बड़ा डिफ्यूज़र रखिए। तो जितना बड़ा डिफ्यूज़र रहेगा उतनी सॉफ्ट लाइट आएगी। और बेबी को हमेशा डिफ्यूज़र के पास में रखिए, और जितना पास में बेबी रहेगा उतना ही उसके ऊपर सॉफ्ट लाइट आएगी, और वो उसको चारों तरफ से रैप अराउंड करेगी। तो इस तरह की लाइटिंग यूज़ करना चाहिए। ये हुई दोस्तों लाइटिंग की बात। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त विक्रम सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।